शिक्षार्थियों नमस्कार। हिस्टोरिका प्लेनेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय हिंदी में समास है। समास कितने प्रकार के होते हैं, समास किसे कहते हैं, समास की पहचान क्या होगी, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में यही सीखेंगे। शुरू करने से पहले मैं ये पुनः कहना चाहूँगा कि आप में से सभी लोग जो देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको सभी प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस चैनल पर क्लास 12 से लेकर के क्लास 6 तक के मटेरियल, सोशल साइंस और सभी विषयों के उपलब्ध हैं। चलिए समास के बारे में देखते हैं। सबसे पहले समास की परिभाषा देखेंगे। समास और संधि में कुछ मूलभूत अंतर भी हैं, उनको समझ लेते हैं। समास में दो शब्दों का परस्पर जो संबंध होता है, मेल होता है, तो उससे एक स्वतंत्र शब्द की रचना होती है और इसे समास कहते हैं। जबकि संधि में एक नए शब्द की रचना नहीं होती है। तो परिभाषा एक बार पुनः देखें। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक स्वतंत्र शब्द की रचना होती है तो इस मेल को समास कहते हैं। समास के भेद यानी समास कितने प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। अब हम इस एक एक समास की परिभाषा और उसके उदाहरण के साथ आगे बढ़ेंगे। नाम याद करने का, चूंकि ये 6 जो समास हैं इनका नाम भूल जाता है, इसके लिए एक सूत्र है अब तक दादा। इसके पहले शब्द से आप समास बनाइए। अ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, द से द्विगु समास, द से द्वंद्व समास। पहला समास है अव्ययी भाव समास। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो और उसका अर्थ ही मुख्य हो तथा पूरे पद का प्रयोग क्रिया विशेषण की तरह हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पूर्व पद अव्यय हो और उत्तर पद संज्ञा या विशेषण जरूर होता है। इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो संज्ञा होगा या फिर विशेषण होगा उत्तर पद। इसकी मुख्य पहचान क्या है कि पूर्व पद उपसर्ग भी हो सकता है। इस समास में पुनरुक्त शब्द भी आते हैं। कुछ उदाहरण देखेंगे हम लोग। समस्त पद और दूसरी तरफ विग्रह। अजन्मा बिना जन्मे, आजीवन जीवन भर, यथासंभव जैसा संभव हो, प्रतिदिन हर दिन, भर पेट पेट भरकर, प्रत्यक्ष आंखों के सामने, दिनों दिन दिन ही दिन में, निडर डर रहित। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान तथा दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है। ने को छोड़ करके ने नहीं आता है। कारक चिन्ह देखते हैं, जैसे को, से, के लिए, का, में, पर। समस्त पद और विग्रह के माध्यम से समझते हैं तत्पुरुष समास को। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, रस भरी, रस से भरी, रसोई घर, रसोई के लिए घर, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट,
राजपुत्र, राजा का पुत्र। कर्मवीर, कर्म में वीर। नोट में काले रंग के शब्द कारक चिन्हों का बोध करा रहे हैं, इसका ध्यान देंगे। जो काले रंग के शब्द हैं ये कारक हैं। कारक आप लोग जानते हैं। तीसरा है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों के बीच में और, या, तथा, अथवा जैसे योजक शब्दों का प्रयोग होता है। योजक मतलब जोड़ने वाले शब्द। जब विग्रह करते हैं तब और का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में समस्त पद और विग्रह देखते हैं। रात दिन, रात और दिन। धन दौलत, धन और दौलत। खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा। गंगा जमुना, गंगा और जमुना। हरा भरा, हरा और भरा। द्विगु समास। इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, इसमें संख्या आएगा। उदाहरण के रूप में समस्त पद और विग्रह के माध्यम से समझते हैं। पंचवटी, 5 बटों का समाहार। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। नवरस, 9 रसों का समाहार। त्रिवेणी, 3 धाराओं का समाहार। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। चौराहा, नवरात्र, दशानन। पांचवा है बहुव्रीहि समास। इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते हैं, लेकिन समस्त पद किसी तीसरे की ओर संकेत करता है। जैसे त्रिनयन, 3 है नयन जिसके, अर्थात शिव। चार पाई, 4 पैर हैं जिसके, अर्थात 4 पाई। घनश्याम, घन के समान श्याम वर्ण के हैं जो, अर्थात कृष्ण। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। दशानन, 10 धन आनन, अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। कर्मधारय समास अंतिम समास है। कर्मधारय समास की पहचान यह है कि पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष। जैसे नील गाय, रक्त कमल। दोनों पदों में एक उपमेय हो और एक उपमान। जैसे घनश्याम, कनक लता। कुछ और उदाहरण देखते हैं। नील गाय, नीली है जो गाय। महादेव, महान है जो देव। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। एक बात और ध्यान रखना है कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, बस शब्दों के अर्थ के अंतर से हमें पता चलता है। उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। चरण कमल, कमल के समान चरण। कुछ ध्यान देने योग्य बातें। समास में 2 पद होते हैं। 2 पदों को मिलकर लिखने को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद, पद में पूर्व पद यानी पहला पद, उत्तर पद यानी बाद का पद, जैसे दशानन। यहां 10 पूर्व पद है, आनन उत्तर पद है। समास का विग्रह करते हुए समस्त पद में आए शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे पीला, पीतांबर। पीला है जो कपड़ा, ये गलत है। पीला है जो अंबर, ये सही है। अभ्यास के लिए प्रश्न को छोड़ जाते हैं, आप लोग करिए। निम्नलिखित का समस्त पद बनाएं और समास का नाम भी लिखिए। पीले हैं वस्त्र जिसके, 4 मासों का समाहार। पेट भरकर, चक्र को धारण कर रखा है जिसने, विष्णु। समास विग्रह करें और समास का नाम भी लिखिए। यथामति, नीलकंठ, रेखांकित, कृष्ण सर्प।
इस तरह के और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को क्लिक करें और फीडबैक के लिए कमेंट पोस्ट करें। देखने के लिए धन्यवाद।